और बड़ी खबर आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी नेताओं को पुलिस ने नोटिस दिया है। आज समाजवादी पार्टी नेताओं का डेलीगेशन बरेली जाने वाला था, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया है कि बरेली ना जाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी क्रम में लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे के घर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया। लखनऊ पुलिस ने यूपी विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता को घर के अंदर घेर लिया है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की अगुवाई में डेलीगेशन जाना था बरेली और अब एक्शन शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश महासचिव सहित कई अन्य नेता माता प्रसाद पांडे के आवास पर पहुंचने थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते डेलीगेशन को आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। देखिए, पुलिस की सख्ती है, बरेली में पुलिस की सख्ती देखी जा रही है। 83 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता दौरा करने की अपनी बात कह रहे थे, हालांकि माता प्रसाद पांडे अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वो जाकर रहेंगे। पुलिस ने भी कहा है कि हम आपको जाने नहीं देंगे, कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी। और समाजवादी पार्टी के और भी कई नेताओं का माता प्रसाद पांडे के घर पर आने का सिलसिला जारी है। और माता प्रसाद पांडे का जो घर है लखनऊ में, अब वहां की आप तस्वीर देखेंगे तो हर जगह आपको पुलिस दिखाई देगी। पूछो वहाँ के प्रशासन के लोगों से, पूछो क्यों रोका। हकीकत में उन्होंने जो हमें चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है कि 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी है और आप यहाँ आएंगे तो यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा। आपका निर्णय क्या है? अब आप लोग जा पाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब देखिए, हम कोशिश करेंगे जाने की। क्या नोटिस आपको दिया गया? कागज आपके पास था, जरा दिखाइए, उसमें क्या दिया गया है? उस नोटिस में क्या बताया गया है आपको? दरोगा की नोटिस आई कि आपको घर में अरेस्ट किया जाता। कि दरोगा को नोटिस देने नहीं चाहिए, ये देना चाहिए डीएम यहाँ लखनऊ को। तो ऐसे में क्या अब आप और लोगों का निर्देश है, जो आपके साथ के लोग हैं, वो साथ के लोगों का उनसे हमारा कहना है कि जो जा सके बरेली पहुंचे। क्या वजह है कि आप जब जाते हैं, समाजवादी पार्टी पहुंचती है कहीं पर, वहीं पर पहले ही रोक लिया जाता है? क्या ऐसा लगता है कि सरकार को अराजकता फैलाने जा रहे हैं? नहीं, हम अराजकता फैलाने नहीं जा रहे हैं। हम वहाँ का माहौल ठीक करने के जा रहे थे, लोगों को दुख दर्द को देखने जा रहे थे और ये देखने जा रहे थे पुलिस ने कितना वैधानिक काम किया, कितना वैधानिक किया। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए, भी माता प्रसाद पांडे से वही बात कर रहे थे। आशीष, आपकी बात से एक बात तो निकल कर आई कि माता प्रसाद पांडे तो नहीं जा पा रहे, लेकिन बाकी नेताओं से कह रहे हैं कि जो भी है वो बरेली पहुंचे, क्योंकि माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर तो पुलिस का पहरा है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर देखिए हिमांशु, साफ तौर से जो अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पाएंगे माता प्रसाद पांडे का जो आवास है उसके चारों तरफ पुलिस ने अपना पहरा लगा दिया है और किसी भी हालत में जाने नहीं देना है। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 थानों की फोर्स आ चुकी है और ऐसे में माता प्रसाद पांडे के यहाँ जो और विधायक पहुंचे हैं उनको भी हाउस के अंदर रखा गया है। एक तरीके से मान के चले कि एक तरीके से हाउस में ही अरेस्ट किया हुआ है और साफ तौर से नोटिस भी सर्व किया। अगर आप अंदर देखेंगे तो आप पाएंगे घर के अंदर भी पुलिस फोर्स मौजूद है और वो भी क्योंकि जिस तरीके से बरेली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद से ही वहां के जो हालात बने हुए थे उस पर ये नहीं चाहती थी पुलिस की यहां से वो बरेली की तरफ मूव हो पाए और यही वजह है कि अब जब बरेली पुलिस ने भी यहां से रिक्वेस्ट करके मांगा गया कि यहां से ना निकलने दिया जाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और अंदर सहित उनके कई विधायक जो है वो मौजूद है और पुलिस फोर्स पूरी तरीके से इस घर के अंदर और बाहर मौजूद है जो कि उनको निकलने नहीं देना चाहती है। अब ऐसे में साफ तौर से ये माना जा रहा है कि माता प्रसाद पांडे किसी भी हालत में और लोगों से कहा है जाने के लिए, लेकिन अभी तक वह खुद नहीं निकल पाए हैं और ना ही निकलना पा रहे हैं क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से उनको पूरे घर को घेरा हुआ है और ऐसे में माना जा रहा था कि माता प्रसाद पांडे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कि आखिर वो किस तरीके। देखिए जो विधायक है बहेड़ी से अतुर रहमान जी वो भी हैं, ये बताइए आप लोग जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, क्या वजह है? हम लोग तो रूम में बैठे हैं लेकिन बाहर देख रहे हैं बहुत फोर्स लगा हुआ है, तो हम लोग तो जाने के लिए तैयार बैठे हैं, भी निकलेंगे भी हम लोग जाने के लिए। तो क्या आप जा पाएंगे, जाएंगे, क्या निर्णय है आपका? हम लोग तो जाने के लिए हैं। जाने के लिए हैं। तो क्यों पुलिस रोक रही, क्या बता रही है आपको? वो ये कहते हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, जबकि हम लोग तो वहाँ जाकर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों से अनुरोध करेंगे और जो पीड़ितों की समस्याएं वो अधिकारियों को उनके सामने रखेंगे ताकि न्याय मिल सके, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी और नेताओं को क्या कहना है, वो जाएंगे वहाँ पर, पहुंचेंगे? देखिए जो भी क्योंकि अभी किसी से बात नहीं हो पा रही है, जो भी इस प्रतिनिधि मंडल में है और सब जाने के लिए तो सभी हैं,
अब देखिए क्या होता है। माता प्रसाद पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए क्यों रोका है पुलिस ने आपको, क्या कह रही है? वे आपको तो बता दिया, आप फिर बार बार क्यों? जी जी बताइए, लाइव है आपका समय। देखिए, पुलिस ने, हम लोग जा रहे थे बरेली, वहाँ इन्होंने जो ज्यादती की है पुलिस ने, कोई हिंदू मुसलमान तो सांप्रदायिक दंगा था नहीं कि माहौल बिगड़ जाएगा। बात यह थी कि और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग एक ज्ञापन देने जाना चाहते थे, उसी ज्ञापन देने पर ही लोगों ने मारपीट की और लोगों को गिरफ्तार किया और वहां जाने भी नहीं दिया। तो हम लोग जाते तो वहाँ की स्थिति देखते, लोगों की शिकायत थी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें निरपराध पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। तो उस चीजों को जानने आप जाएंगे कि क्या निर्णय है? जाएंगे। हाँ, नेताओं का क्या निर्देश है? जो 14 डेलीगेट कर रहे हैं, आप लोग जब यहाँ से खिसके तब उनके बारे में पता कर रहे हैं। देखिए, हिमांशु अच्छी साफ तरह तौर पूछे पे कि माता कितनी प्रसाद देर पांडे का बाद जाएंगे, क्योंकि जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन कितनी देर बाद जाएंगे, कब निकलेंगे घर से बाहर? बिल्कुल हिमांशु, देखिए जिस तरीके देखिए अब निकल रहे हैं, अगर लाइव तस्वीरें देखिए कि माता प्रसाद पांडे यहाँ से निकल चुके हैं बाहर निकलने के लिए और पुलिस उन्हें रोकने के लिए बाहर खड़ी है। आप तस्वीरों में देखिए कि माता प्रसाद पांडे अब बाहर निकल रहे हैं घर के। हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको आज तक पर कि किस तरीके से अब यहाँ से पुलिस फोर्स उनको रोकने की कोशिश करेगी और ऐसे में यहाँ पर अब माता प्रसाद पांडे अपने विधायक के साथ में बाहर आ चुके हैं और वो पुलिस ने इनको घर पे ही रोका हुआ है पूरी तरीके से। देखिए चारों तरफ से जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है और ऐसे में अब उनको निकलने नहीं देना चाहिए। माता प्रसाद पांडे बाहर आए, देखिए घर से निकलने जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो चाहे वो लोकल इंटेलिजेंस के ऑफिसर हो या इसके अलावा पुलिस फोर्स हो, यहाँ के जो एसीपी है वो सभी मौजूद हैं और वो अब अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पुलिस के साथ में यहाँ पर अब यहीं पे गेट पे उनको रोक लिया गया है हिमांशु। क्या बातचीत हो रही है, जरा सुनाइए, क्या बातचीत हो रही है? और यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है, वो ये तो बात अलग है, लेकिन दरोगा को नहीं, किसी मजिस्ट्रेट से नोटिस दे अरे आपका पीजीआई दरोगा हमको लिख रहा है। नहीं सचिव दरोगा नहीं लिखा सर। अरे देखिए क्या आपसे रोका जाता है, आप अपने घर के बाहर नहीं जा सकते, पुलिस प्रशासन द्वारा आपकी निगरानी की जाएगी। आदेश का उल्लंघन होने पर विधि अनुसार कार्य। पिछली बार भी यही हुआ था, तो आपने बात से संभल से मंगाया था, याद है ना? सर ये पहले से आया था सर, ये लेटर ये पहले का लेटर है सर। ये लेटर ये वाला सर पहले, ये जैसे मैं आया हूँ वैसे ये मुझे दिया गया। सर ये हमारे ये बाद में नहीं सर, ये जिलाधिकारी के यहाँ से बाद में आया। नहीं सर, ये उसी समय उसी के रेफरेंस में सर ये लेटर था सर। ये एक्चुअली क्या हुआ कि मैं आया था, आप सर लगा दिया, ये पत्रांक संख्या सर ऑलरेडी पड़ा हुआ है सर, वो सर इसकी कॉपी जो है आप जो कहेंगे हम वही करेंगे सर। हम अरे आप वही कहाँ करोगे, आपको घेरे हो, जाने नहीं दे रहे हो। अगर हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? संभल में यही किया, बहराइच में भी यही किया और हमारा डेलीगेशन नहीं जाने दे रहे हो। और डेलीगेशन चला जाएगा तो हम लोग जाके वहाँ शांति स्थापित करेंगे, क्योंकि ये सांप्रदायिक दंगा नहीं है, हिंदू मुसलमान के बीच का झगड़ा नहीं है कि हमारे जाने से और बढ़ जाएगा। ये केवल एक मुस्लिम समुदाय पत्रक देना चाहता था और उस पत्रक देने में ही इनको मारा पीटा गया, नहीं जाने दिया गया। तो ये सांप्रदायिक नहीं है, और सांप्रदायिक होता तो किसी अलग बात है, उसमें कौन माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन अब आपका अधिकार है, जितना चाहो उतना लिखो, हाँ? कानून कायदा करो। मुख्यमंत्री जी को हम क्या कहें, मुख्यमंत्री जी को खुद ही जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ क्या गलती हुई है, क्या हुआ है, जो गलती होती है वो सुधारना चाहिए। वहाँ साधारण जनता से तो झगड़ा है नहीं। जब सांप्रदायिक बात होती, हिंदू मुसलमान की भी होती, तो वो बेहद बात होती। ये तो एक समुदाय केवल ज्ञापन देने जा रहा था और उसी में मार काट करके दुनिया भर का आपने ज्यादती की पुलिस ने। इसलिए देखने हम जा रहे थे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ भी लगाए, वहाँ मेरे जिला अध्यक्ष के, हमारे जितने पार्टी कार्यकर्ता हैं सबके घर पर पुलिस लगे। बरेली में टेलीफोन आया। देखिए बिल्कुल हिमांशु, माता प्रसाद पांडे बातचीत करने के बाद यहाँ पर अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी जो हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि वो साफ तौर से अब जाने नहीं देना चाहते हैं और यही वजह है कि घर के अंदर और बाहर ही चारों तरफ पुलिस का पहरा है। और माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि वो सिर्फ मिलने जाना चाह रहे थे उन पीड़ितों से जो इस पूरी तरीके से प्रताड़ित हुए।